हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका सन साइन हो या फिर आपका मून साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं सन रिवर्स एंड द एम्प्टी रूम। और देखिए सन टैरो में वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स है। ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सक्सेस की बात करता है और बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी की भी बात करता है। हम सब जानते हैं कि जब सुबह सूरज आता है, अंधेरा गायब होता है, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हमें दिखाई देती है और कहीं नए दिन की शुरुआत होती है। तो कहीं ये कार्ड बिगनिंग भी रिप्रेजेंट करता है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स है तो इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले भी रह सकते हैं। यानी कि देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि आप सक्सेस के बहुत करीब हैं लेकिन अभी पूरी तरीके से आपको सक्सेस नहीं मिली है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक सक्सेस वाली फीलिंग इस वीक आपको रह रही है और यही चीज़ किसी लेवल पे डिले भी हो रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि एक हैप्पीनेस है, जॉय है, सेटिस्फेक्शन है, लेकिन साथ ही साथ किसी लेवल पे एक मिसिंग फीलिंग भी है। और कुछ के लिए हो सकता है कि नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हैं। और देखिए यहाँ पे डीपर लेवल के लिए एम्प्टी रूम का कार्ड भी कहीं मन ही मन एक मिसिंग फीलिंग रहने की बात करता है। तो ओवरऑल देखिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड चीज़ें अच्छी या फिर ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए एक मिसिंग फीलिंग रह सकती है, एक खालीपन किसी चीज़ को लेकर आप महसूस कर सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द स्टार एंड द बॉक्स। तो देखिए स्टार अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड कहीं होप की बात करता है, उम्मीद की बात करता है। ये कार्ड अगेन क्लैरिटी की बात करता है, एक डायरेक्शन दिखने की, मिलने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप अपने पर्सनल फ्रंट में महसूस कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल ही देखिए पीछे किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे, मायूस हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप इस सिचुएशन में क्या करें। तो प्रोफेशनल पर्सनल दोनों ही फ्रंट्स के लिए किसी लेवल पे किसी तरीके से क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। और पर्सनल फ्रंट की स्पेसिफिकली बात करें तो एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है। आप लाइमलाइट में भी हो सकता है इस वीक रह रहे हैं, या कुछ एरीज के लिए ऐसा रह सकता है आपको एक अप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि पीछे कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही थी, आप कंफ्यूज हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या डायरेक्शन लें, तो वो एक डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए बॉक्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत क्लोज्ड रह रहे हैं। बॉक्स देखिए किसी चीज़ में बंद होने की बात करता है। यहाँ पे कुछ के लिए देखिए थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है जिसको लेकर आप बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ यू आर नॉट ओपन टू न्यू थिंग्स, यू आर नॉट ओपन टू न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़। आप जैसे बोलते हैं ना लकीर के फ़कीर हो रहे हैं, कुछ एरीज के लिए ऐसा हो सकता है। यानी कि जो आपके मन में आपने एज्यूम कर लिया किसी चीज़ को लेकर, उसी को ही आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। आप कहीं दूसरा एक पर्सपेक्टिव नहीं देखना चाह रहे हैं, दूसरे एक नज़रिए से चीज़ों को नहीं समझना चाह रहे हैं। और देखिए एरीज में आपको यही कहूँगी कि जब हम बहुत फिक्सेटेड हो जाते हैं या फिर जब हम नई चीज़ों के लिए, आइडियाज़ के लिए, लोगों के लिए या फिर किसी भी नई चीज़ के लिए अपने आप को ब्लॉक करते हैं, ओपन नहीं होते हैं, तो फिर फ्यूचर में
देखिए हमें परेशानी होती है, उस टाइम तो हम नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, नहीं देख पाते हैं, और अगर कुछ ऐसा ही आप भी महसूस करें तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अदरवाइज़ देखिए पर्सनल फ्रेंड से रिलेटेड काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ इस वीक रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी बी ओपन टू न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़, न्यू पीपल, एंड जो भी और नई चीज़ें आपकी लाइफ में इस वीक आ रही हैं या फिर लाने की ज़रूरत है। एंड देखिए इस बारी मैंने एंजल आंसर्स के कार्ड यूज़ करे हैं, तो यहाँ पे कुछ के लिए एंजल्स की तरफ से सिंपली एक मैसेज रह सकता है, कुछ के लिए गाइडेंस हो सकती है। तो लेट्स सी एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। तो एरीज आपके लिए है रोमांस। यहाँ पे देखिए जो लोग लव लाइफ से रिलेटेड हैं उनके लिए एंजल्स का सिंपली ये मैसेज हो सकता है कि आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, रोमांस रहेगा, पैशन रहेगा। और जो लोग लव अफेयर में नहीं है उनके लिए सिंपली देखिए यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हर चीज़ को एंजॉय करें। जैसे होता है ना, जब हम अपने काम के साथ रोमांस करते हैं तो वो भी हमें इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाता है। तो जो भी करें बहुत पैशन के साथ करें, बहुत उसको एंजॉय करते हुए करें। एंड दूसरा मैसेज ये कार्ड दे रहा है कि लोगों के साथ कनेक्ट करें, स्पेशली जो लोग आपको वैल्यू करते हैं, जो लोग आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको फॉर ग्रांटेड ना लें और उनके साथ आप ज़रूर कनेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट एंड ऑल शेड्स ऑफ टर्कोइज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड देखिए ब्राइट कलर्स भी आप पहन सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड द टीयर। और देखिए ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी नई बिगनिंग, किसी फ्रेश स्टार्ट को लेकर छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। ये सब के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि नई बिगनिंग हो रही है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उस तरीके से उसको वेलकम नहीं कर पा रहे हैं। या फिर देखिए कभी कभी हम खुद भी नई बिगनिंग चाह रहे होते हैं और किसी लेवल पे वो हो भी रही होती है, लेकिन क्योंकि नई चीज़ों को लेकर एक श्योरिटी नहीं होती है, तो साथ ही साथ एंजाइटी या फिर एक फियर भी रहता है। तो देखिए जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं कि अगेन नई बिगिनिंग या फिर फ्रेश स्टार्ट से लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। और ये नई बिगिनिंग सबके लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए नई जगह हो सकती है, नई टीम, नया जॉब, नया प्रोजेक्ट, नई कोई भी चीज़ हो सकती है। और अगेन कुछ के लिए सिंपली नए काम करने का तरीका हो सकता है जिससे रिलेटेड इश्यूज और मसले रह रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी कुछ टॉरस थोड़ा सा इमोशनली लो भी फील करते हुए दिख रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए देखिए टीयर का कार्ड भी कहीं एक किसी तरीके की उदासी की बात करता है। और इस कार्ड को देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है टॉरस, क्योंकि देखिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ ये सिर्फ और सिर्फ वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बड़े मसले नहीं होते हैं। एंड देखिए कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं। इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास एंजल आंसर से भी कार्ड है, तो आप ज़रूर इसको देखें कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। और हो सकता है कि आपको कोई गाइडेंस मिले जिसको फॉलो करके आप इस एनर्जी को भी किसी लेवल पे बदल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक रोना आपको आ रहा है। और फिर से टॉरस आपने परेशान नहीं होना है। देखिए इस पूरी ही दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे कभी किसी चीज़ को लेकर रोना ना आया हो। इनफैक्ट हम कहते भी हैं खुशी के आंसू, तो कभी कभी खुशी की वजह से भी हम रो पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं और उतनी सेटिस्फेक्शन, उतनी जॉय, उतनी हैप्पीनेस इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर या फिर जो आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं रह रही है। और डीपर लेवल के लिए अगेन टीयर का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप उदास या फिर थोड़े से मायूस हो रहे हैं।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सोर्ड। और ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, यानी कि आपको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, एक ऑपोजिशन मिलता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कुछ के लिए छोटे मोटे अड़चने हैं, छोटी मोटी रुकावटें हैं, लेकिन अच्छी बात यह है टॉरस कि आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं। आप बहुत विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत करेज के साथ हर चीज़ को डील कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सोर्ड का कार्ड भी कहता है कि लॉजिकली आप ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं। इस वीक कहीं पर्सनल फ्रंट में इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटीमेंट्स, अटैचमेंट मिसिंग दिख रही है, या फिर उतनी ज़्यादा नहीं रहती हुई दिख रही है। एक जोश दिख रहा है, एक एंथुजियाज्म दिख रहा है कि बस करना है, कैसे भी हो अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करना है। और कहीं एक क्लैरिटी भी इसी से रिलेटेड आप अपने मन में रखना चाह रहे हैं या फिर रख रहे हैं। और देखिए टॉरस, जब भी हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं, जो हम चाहते हैं उसको हम अचीव कर ही लेते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल किसी भी चीज़ को अचीव करने में हमारे थॉट्स, हमारा एक एनर्जी लेवल होता है। और इस वीक बहुत ज़बरदस्त एक एनर्जी लेवल रह रहा है, इस वीक बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी रह रही है। तो फिर से मैं कहूँगी डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। और वैसे भी टॉरस, जब हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो सामने से जो भी मसले, इश्यूज होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। जब हम वीक हो जाते हैं तो छोटे छोटे इश्यूज, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इस वीक आप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए जो भी इश्यूज हैं, मसले हैं, वो छोटे होते हुए दिख रहे हैं। और वैसे भी देखिए वीकली रीडिंग में मैंने आपको कहा ही है कि बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ओवरऑल देखिए एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव के साथ एक सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। जो टॉरस ऐसी एनर्जीज में नहीं है अपने पर्सनल फ्रंट में, उनके लिए बहुत क्लियर गाइडेंस है कि ऐसी एनर्जीज में आप रहें। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो देखिए हमने प्रोफेशनल फ्रंट में देखा कि आप थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं, थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हैं, और बहुत क्लियर मैसेज है कि आप मेडिटेट करें, जिस गॉड को मानते हैं उनसे कनेक्ट करें। जो भी सवाल आपको बॉदर कर रहे हैं या फिर जिन भी सवालों की वजह से आप लो फील कर रहे हैं, आपको उनके आंसर्स मिलेंगे, उनका सल्यूशन मिलेगा, आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे और आप बेटर भी फील करेंगे। तो देखिए कितनी बार ये होता है ना, जब हमारी लाइफ में कोई मसला होता है, हम अपने किसी लव्ड वन के पास जाते हैं या फिर हम बाहर गाइडेंस लेते हैं, बाहर कंसल्ट करते हैं। तो इस वीक आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप एक्सटर्नली किसी से ना कनेक्ट करें, इंटरनल सेल्फ से कनेक्ट करें। इंटरनल सेल्फ के पास एक्चुअली सारे ही प्रॉब्लम्स या फिर सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, और बहुत सिंपल होता है, लेकिन हमें बहुत मुश्किल लगता है। तो इस वीक देखिए आप अगेन इंटरनल सेल्फ से कनेक्ट करें, मेडिटेट करें, जिस गॉड को मानते हैं उनसे कनेक्ट करें, आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द सीड। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बहुत एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए सब के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। हो सकता है कि पीछे आपने किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल ही बहुत एफर्ट्स करे, बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड थे, और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो रेस्ट लेना बनता है। और अगर ऐसा है जेमिनीज, तो सच में थोड़ा सा आराम बीच बीच में लेना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इसीलिए यूनिवर्स ने रात बनाई, क्योंकि जब हम पूरा दिन काम करते रहते हैं और रात को आराम करते हैं, तभी हम दूसरे दिन के लिए
एनर्जाइज होते हैं, दूसरे दिन के लिए चार्ज अप होते हैं। अगर देखिए रात नहीं होती तो क्या होता। इसी तरीके से देखिए कंटिन्यूसली जब हम किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बीच बीच में विड्रॉ करना ज़रूरी होता है। और कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ग्रेट ना फील कर रहे हैं और इसलिए आप नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा बैक स्टेप करके एक स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं, एक प्लानिंग करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में करना चाहते हैं या फिर करंट भी जो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है उसी से रिलेटेड आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा पॉज लेके और चीज़ों को समझा जाए और चीज़ों को लेकर एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग करी जाए। और देखिए नीचे सीड का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को और कंफर्म करता है। सीड को लिटरली हम देखें तो बीज की बात करता है। और देखिए बीज को जब हम नरिश करते हैं, नर्चर करते हैं, थोड़ा सा भी उसको वो माहौल, एनवायरनमेंट मिल जाता है तो बहुत बड़ा पेड़ उसमें से निकलता है। और यही सीड को जब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर सनलाइट और पानी नहीं मिलता है तो उसका सारा पोटेंशियल वेस्ट जाता है। तो कुछ के लिए सिंपली आपके माइंड में ये भी रह रहा होगा कि जो भी चीज़ें बहुत एक सीड के फॉर्म में हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, कैसे आप उसको नरिश करें, कैसे आप उसको नर्चर करें, कैसे उसी से ही रिलेटेड एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आए। और उसी से ही रिलेटेड अगेन एक प्लानिंग हो सकता है आप कर रहे हो और इसीलिए शायद आप एक्टिवली हो सकता है चीज़ों में अपने आप को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द वॉरियर। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं चीज़ें स्लो इस वीक रहती हुई दिख रही हैं और हो सकता है जेमिनीज कि आप बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं या फिर थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी किसी चीज़ को लेकर हो रही है। और कहीं देखिए उतनी स्पीड से चीज़ें नहीं हो रही हैं, उतनी तेज़ी से चीज़ें नहीं हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। और देखिए इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड नीचे वॉरियर का कार्ड कहता है कि एक फाइटिंग स्पिरिट आप रखते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगेन आपकी कोशिश यही है कि कैसे तेज़ी से, जल्दी से चीज़ें हो जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, देखिए हिंदी में एक कहावत भी है, जल्दी का काम शैतान का काम। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने एफर्ट्स ना लें, आप इनिशिएटिव्स ना लें, ज़रूर आप एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स लें, लेकिन देखिए जो एक पेस है, जो एक स्पीड है, उसको बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश ना करें। थोड़ा सा एक बैलेंस अपनी एनर्जीज़ में लेकर आएँ। एंड अगर किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल का आप वेट कर रहे हैं वो डिले हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है ट्रैवल से रिलेटेड सिंपली आप प्लानिंग कर रहे हैं और उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। और ओवरऑल के लिए हो सकता है कि अगेन एक मूवमेंट चाह रहे हैं, एक शिफ्ट चाह रहे हैं, किसी चीज़ से निकलना या फिर किसी चीज़ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, मैं कहूँगी उस स्पीड से चीज़ें नहीं हो रही हैं। और फिर से मैं कहूँगी वॉरियर का कार्ड कहता है जो भी इश्यूज, मसले हैं, आप डर नहीं रहे हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड है। तो देखिए इस बारी मैं एंजल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, एंजल आंसर्स इनफैक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम एंजल्स के मैसेजेस देख रहे हैं और एंजल्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि जो भी इश्यूज, मसले इस वीक आप महसूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट, कुछ के लिए रिलेशनशिप या फिर कोई भी चीज़ रह सकती है, बहुत ही अगेन क्लियर आपके लिए मैसेज है कि ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, तो आप परेशान ना हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मून का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द रिंग।
और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में छोटी मोटी रेस्टलेसनेस, छोटी मोटी एंग्जाइटी रह सकती है। और देखिए इन एनर्जीज़ के लिए सब के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस चाह रहे हैं, कुछ के लिए अगेन हो सकता है कि कोई पॉजिटिव चेंजेस अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाह रहे हैं। जैसे कि हो सकता है ना, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ टीम, या फिर से मैं कहूँगी कि कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं, और जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी अगेन एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्जाइटी आप महसूस कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए रिंग का कार्ड कहता है कि बहुत एक कमिटमेंट, बहुत एक डेडिकेशन आपकी तरफ से रह रही है, लेकिन फिर भी उस तरीके से आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से अपने काम पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए रिंग का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई डील भी हो सकता है आप साइन कर रहे हैं या फिर उसके लिए कमिटमेंट दे रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड अगेन छोटी मोटी एंग्जाइटी, छोटी मोटी रेस्टलेसनेस रह रही है। देखिए जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, और वैसे भी ये माइनर आर्काना कार्ड है और वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ा कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फिर से मैं कहूँगी किसी भी तरीके के चेंजेस से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द ब्रिज। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि एक नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और कहीं देखिए इस नई बिगनिंग की वजह से या फिर अदरवाइज भी एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, या फिर किसी से एक कमिटमेंट आप चाह रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर अगेन मैं कहूँगी एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और देखिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें बेहतर रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से भी रिलेटेड अगेन चीज़ें बेहतर और अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। आपका खर्चा हो सकता है या फिर आपके पास कहीं से पैसा आ सकता है, दोनों ही चीज़ें रह सकती हैं। और देखिए खर्चा भी पॉजिटिव चीज़ों में होता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप अच्छा ही फील करते हुए दिख रहे हैं। एंड कोई अगर रास्ता किसी भी चीज़ के लिए बंद था तो वो रास्ता भी खुलता हुआ दिख रहा है। और देखिए ब्रिज के कार्ड को आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, इसमें दो हाथ हैं और बीच में से एक कनेक्शन जैसे लाइंस बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ब्रिज का कार्ड सिंपली ये कहता है कि कोई चीज़, इंसान, सिचुएशन या अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपको बहुत दूर लग रही थी या फिर जिससे एक डिस्टेंस था या एक दूरी थी, वो कहीं नज़दीक आती हुई दिख रही है, यानी कि वो गैप कम होता हुआ दिख रहा है। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, किसी लव्ड वन या किसी भी इंसान के साथ कुछ इशू, कुछ मसला था, तो रिकन्सिलिएशन हो सकता है। और इस हिसाब से देखें तो यही एक नई बिगनिंग हो रही है। और देखिए कोई सिचुएशन थी या कोई चीज़ थी, आपको लग रहा था भाई ये तो अचीवेबल ही नहीं है, ये तो आप पा ही नहीं सकते हैं, इस वीक आपको ऐसे लग सकता है नहीं पा सकते हैं। बीच का जो एक गैप है या जो एक आपके मन में थॉट था नहीं का, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, वो कहीं आपकी मंजिल, आपका गोल से एक कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। कोई जगह हो सकती है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। ब्रिज कहीं एक गैप के कम होने की बात करता है या फिर एक कनेक्शन होने की बात करता है, जो कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक रह रहा है। एंड देखिए यहाँ पर मैं एंजल आंसर्स के कार्ड यूज़ कर रही हूँ, तो हम गाइडेंस नहीं देख रहे हैं इस रीडिंग में, हम एंजल्स का मैसेज आपके लिए रीड करेंगे। तो देखिए एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए सक्सेस का मैसेज है। तो देखिए जो भी आप इस वीक कर रहे हैं, हो सकता है आपको इसी वीक सक्सेस मिले, या फिर देखिए अगर इस वीक वो रिजल्ट, वो आउटकम नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में आएगा। तो कार्ड बहुत ही क्लियरली है, मैं कहूँगी एंजल्स बहुत ही क्लियरली आपको कह रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री आपकी ही होगी। फिर से क्लियर कर दूँ,
अगर आप बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे थे और इस वीक आउटकम आपको मिल सकता है, रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो इस वीक आपको सक्सेस मिलेगा। या फिर इस वीक किसी भी चीज़ के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आप एफर्ट करते रहें, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 4th हाउस का कार्ड है, और कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस चंद्रमा का होता है, मून का होता है, और इस हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।